राजीव, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं मैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। राजीव, पूर्वांचल की मैं खासतौर पर बात करूं बीजेपी के लिए, तो क्या इन बड़े नेताओं का दूसरी पार्टी में जाना पूर्वांचल में बीजेपी को कमजोर कर रहा है, और क्या डैमेज कंट्रोल के लिए उधर से कमान सीएम योगी को दी जा रही है? देखिए विपनेश, सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की 3 दिनों से जो बैठक चल रही है उसमें करीब करीब एक बात पर सहमति बन गई है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऐसा सूत्रों के मुताबिक अभी तक जानकारी मिली है कि सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ेंगे, और यह अयोध्या से योगी आदित्यनाथ का चुनाव लड़ना ही इस बात का संकेत देता है कि पूर्वांचल को कितनी अहमियत उत्तर प्रदेश में के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दे रही है। देखिए, अयोध्या से लेकर के करीब 160 किलोमीटर तक बिहार की सीमा लगती है। इस पूरे इलाके को ही पूर्वांचल कहा जाता है, और उस इलाके में अयोध्या का संदेश देने के लिए एक तरफ काशी है जिसको पूर्वांचल की राजधानी कहते हैं, और दूसरी तरफ जो है कि वो गोरखपुर है। तो गोरखपुर और काशी को केंद्र बनाकर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव पूर्वांचल में लड़ने जा रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने पूर्वांचल के तक लगभग सारे बैकवर्ड जो चेहरे हैं वो अखिलेश यादव की तरफ, पूर्वांचल के, वो अखिलेश यादव के खेमे में आ चुके हैं। अगर आप देखें ओम प्रकाश राजभर को देखें, अगर आप दारा सिंह चौहान को देखें, चाहे आप लालजी वर्मा को देखें, हालांकि वो अंबेडकर नगर के हैं, रामाचल राजभर को देखें और दारा सिंह चौहान को देखें, और तमाम यादव नेता तो सारे उनके साथ है ही। तो बैकवर्ड नेताओं की जो एक लंबी फौज है पूर्वांचल में, वो धीरे धीरे समाजवादी पार्टी की तरफ आ रही है। और इस इलाके में पीछे भी जब समाजवादी मैं तब की कह रहा हूँ, मुलायम सिंह से पहले की, तो समाजवाद और कम्युनिस्ट का इस इलाके में पहले भी परचम लहराया था। और लेकिन 2014-17 के जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी जीती, लेकिन 2019 में जब गठबंधन हुआ तो आप देखिए गाजीपुर की सीट गठबंधन ने जीती, घोसी की सीट जो मऊ जिले में आती वो गठबंधन ने जीती, आजमगढ़ की सीट गठबंधन ने जीती, इसके बाद अंबेडकर नगर की सीट गठबंधन ने जीती। तो 4 लगातार जो जिले हैं फैजाबाद तक, उसके लोकसभा चुनाव के चारों सांसद गठबंधन के पास थे। तो इसका मतलब है कि इन पार्टियों का जनाधार उधर ज्यादा है। और अब 2017 के बाद जो 2022 का चुनाव होना जा रहा है विधानसभा का, इस असली रण, और मजेदार बात यह भी है विपनेश कि इस इलाके में, इस पूर्वांचल के इलाके में सबसे अंतिम चरणों में चुनाव भी है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं, जिस तरह की जानकारी आ रही है, खर मास का दिन आज तक होता है हमारे वैसे तो पंजाब में लोहड़ी आज मनाई जाती है, लेकिन 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति से शुभ दिन की शुरुआत कही जाती है। मुझे जिस तरह की जानकारी मिली है कि विपक्षी खेमे के समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन के लोगों ने भी ये तय किया है कि वो मकर संक्रांति के दिन ही, शुभ दिन के दिन ही अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान करेंगे। और जहां तक लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो सीईसी की बैठक हो रही है, जिसमें शायद प्रधानमंत्री के भी जुड़ने की खबरें अभी तक आ रही हैं, वो भी आज नाम फाइनल करके पहले 2 चरणों का जो उम्मीदवारों का नाम है वो शायद कल ही मकर संक्रांति के दिन दोनों तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।